यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज हम हार्ट ऑफ मैन के साथ कंटिन्यू करेंगे और खुदा के कलाम में अगर हम देखें दिल के बारे में क्या लिखा है तो यीशु मसीह जब पहाड़ पे तालीम दे रहे थे, यीशु ने कहा मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। दिल का पाक होना, अपने दिल को पाक रखना, इसका मतलब है कि हम अपनी ख्वाहिशात को, हम क्या सोचते हैं उन चीज़ों को पाक रखें, खुदा के मुआफिक रखें। मैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। खुदा का कलाम दिल के बारे में क्या कहता है। लिखा है, कीप योर हार्ट विद ऑल विजिलेंस फॉर फ्रॉम इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ, कि अपने दिल पे बहुत गौर से नज़र रखो क्योंकि इसमें से ज़िंदगी की नदियाँ बहती हैं। और हम जानते हैं फ़िरौन बादशाह ने अपने दिल को क्या किया, उसने सख्त कर लिया। लेकिन जब हम खुदा को इजाज़त देते हैं कि हमारे दिल में आए तो वो हमें गोश्त, एक नई रूह देता है, एक नया दिल देता है ताकि हम खुदा की सोचों के साथ सोच सकें, उसकी ख्वाहिशात को अपने में रखें। तो आएँ, आज हमारी मीटिंग का यही फोकस है कि हमारे दिल पे कौन राज कर रहा है। तो दुआ करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में राज करे, जिस तरह हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए हम खुदा को कंट्रोल दे सकें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया कि हम दोबारा से तेरे कदमों में आए। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत कदूस है और तू पाक है और तू हर तज़ीम के इज़्ज़त के लायक है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हर अल्फाज, हर तज़ीम तेरे सामने कम पड़ जाती है। खुदा, फजल दे कि हमारे दिल, हमारे ख्यालात तेरे नाम की गवाही देने का सबब हों। तूने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूँ ताकि तू खोले और मैं तेरे साथ अंदर आऊँ। खुदा, फजल दे कि हमारा दिल हमेशा तेरे लिए खुला रहे। हम तुझे इजाज़त दें हमारा दिल पाक हो सके, जिस तरह तूने कहा हैकल को पाक रखना ताकि मैं वहाँ सुकूनत कर सकूँ। फजल दे हमारा दिल तेरे लिए एक सुकूनत गाह बन जाए, एक मस्कन हो तेरा। है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस बहुत खूबसूरत बात के लिए कि तू अपने लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहता है। फजल दे हम वो स्टेप्स ले सकें अपनी ज़िंदगी में कि तू हमारे साथ रहें, हम अपने आप को पाक रखें और तेरे मुआफिक फल लाएँ। यीशु के नाम में मांगा और पाया, आमीन। आए हम ज़बूर 10 गाएंगे, उसका पहला हिस्सा। यहोवा अपने ताई हुन तू साथों क्यों छुपाया है, खलोता दूर क्यों रहंदा, खलोता दूर क्यों रहंदा, जदों दुख सिर ते आया है। यहोवा अपने ताई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। यहोवा अपने ताई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। यहोवा अपने ताई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। खलोता दूर क्यों रहंदा, खलोता दूर क्यों रहंदा, जदों दुख सिर ते आया है। यहोवा अपने ताई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। यहोवा अपने ताई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। कलेजा जलदा जिसदा हंकारा थों शरीरां दे, कलेजा जलदा आजिज़दा हंकारा थों शरीरां दे, जो मंसूबे ओ बनदे हैं, जो मंसूबे ओ बनदे हैं, ओ आपे ओना विच फस दे। यहोवा अपने ताई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। यहोवा अपने ताई हुन तू साथों क्यों छुपाया है।
ते अपने दिल दी ख्वाहिश ते शरीर हंकार दा रहंदा, ते अपने दिल दी ख्वाहिश ते शरीर हंकार दा रहंदा, लुटेरे नू भला कहंदा, लुटेरे नू भला कहंदा, ना रब दी रखदा कुछ परवाह। यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है, यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। शरीर अपने तकबर विच खुदा नू नहीं लभदा है, शरीर अपने तकबर विच खुदा नू नहीं लभदा है। ओ कहंदा है खुदा ना है, ओ कहंदा है खुदा ना है, ना उसनू खौफ रब दा है। यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है, यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। ते ओदियां आदतां बुरियां बराबर रहिंदियां कायम, ते ओदियां आदतां बुरियां बराबर रहिंदियां कायम। नेआ तेरे खुदावंदा, नेआ तेरे खुदावंदा, अच्छे हैं उस तो दायम। यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। ओ अपने वैरियां अगे है आकड़दा ते ऐ कहंदा, ओ अपने वैरियां अगे है आकड़दा ते ऐ कहंदा, ना दुख मेरे ते आवेगा, ना दुख मेरे ते आवेगा, कदी भी मैं ना डिगांगा। यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है, यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। खलोता दूर क्यों रहंदा, खलोता दूर क्यों रहंदा, जदों दुख सिर ते आया है। यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है, यहोवा अपने तई हुन तू साथों क्यों छुपाया है। हमारे दिल में कौन राज करता है, ये हर इंसान के सामने सवाल होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि कोई इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो हम एक के साथ खुश होंगे ज़्यादा और दूसरे से नफ़रत करेंगे, और इसी तरह खुदा और शैतान के साथ भी है, या तो हम एक की खिदमत करेंगे और दूसरे से दावत रखेंगे, या हम दूसरे की साइड पे होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल मेक स्ट्रेट योर पाथ्स। कि खुदा पे भरोसा रखो पूरे दिल के साथ, और खुदा क्या करेगा, तुम्हारे रास्तों को सीधा बनाएगा। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में बरकतों को देखना चाहते हैं तो ये कहाँ से शुरू होता है, हमारे दिल से, कि हमारा दिल क्या खुदा पे ईमान रखता है, क्या खुदा हमारे दिल में सुकूनत करता है या नहीं। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया।
मेरे दिल दिया तू यो जाने, पुट ले दिल विचों कड़वे दाने। आए खुदावन से कहें आज तमाम कड़वे दाने, तमाम वो कड़वी रविशें जो तुझे नापसंद हैं मेरी ज़िंदगी से जाती रहें। आज मेरा दिल तू साफ कर। ओ मेरे दिल दिया तू यो जाने, पुट ले दिल विचों कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने। बंजरपन नू मिटा जा मेरे दिल दे आ जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। ओ यीशु जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया, दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया। यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। यीशु जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया, दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दी ज़मीं ते हल रूह दा चला दे, अपने कलाम दा बीज उगा दे। दिल दी ज़मीं ते हल रूह दा चला दे, अपने कलाम दा बीज उगा दे। बीज उगा दे, बीज उगा दे, बीज उगा दे, बीज उगा दे। दिल दी ज़मीं ते हल रूह दा चला दे, अपने कलाम दा बीज उगा दे। रूह दा जाम पिला जा मेरे दिल दे आ जानिया, रूह दा जाम पिला जा मेरे दिल दे आ जानिया। यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। यीशु जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया। गोडी करन आले छांट तू मैनू, पैड़ियां कम्मां तो डांट तू मैनू। गोडी करन आले छांट तू मैनू, पैड़ियां कम्मां तो डांट तू मैनू। डांट तू मैनू, डांट तू मैनू, डांट तू मैनू, डांट तू मैनू। गोडी करन आले छांट तू मैनू, पैड़ियां कम्मां तो डांट तू मैनू। उजड़िया बाग बसा जा मेरे दिल दे आ जानिया, उजड़िया बाग बसा जा मेरे दिल दे आ जानिया। यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। यीशु जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दे आ जानिया। दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दे आ जानिया।
दियां तू यो जाने, पुट लै दिल विचों कड़वे दाने। मेरे दिल दियां तू यो जाने, पुट लै दिल विचों कड़वे दाने। कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने। मेरे दिल दियां तू यो जाने, पुट लै दिल विचों कड़वे दाने। बंजरपन नू मिटा जा मेरे दिल दिया जानिया, बंजरपन नू मिटा जा मेरे दिल दिया जानिया। यीशु जानिया मेरे दिल दिया जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दिया जानिया। यीशु जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दिया जानिया। दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दिया जानिया, दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दिया जानिया। रूह दा फल मेथों पैदा होवे, जद जद मैनू लहू नाल तोवे। रूह दा फल मेथों पैदा होवे, जद जद मैनू लहू नाल तोवे। लहू नाल तोवे, लहू नाल तोवे, लहू नाल तोवे, लहू नाल तोवे। रूह दा फल मेथों पैदा होवे, जद जद मैनू लहू नाल तोवे। रूह विच चलना सिखा जा मेरे दिल दिया जानिया, रूह विच चलना सिखा जा मेरे दिल दिया जानिया। यीशु जानिया मेरे दिल दिया जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दिया जानिया। यीशु जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दिया जानिया। दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दिया जानिया, दिल दे बागीचे विच आ जा मेरे दिल दिया जानिया। ओ कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आन वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। ओ कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आन वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। गुनाह कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। गुनाह कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। ओ यीशु नाल अरशां ते रहन वास्ते, सीधे कर ले तू अपने एरा रास्ते। ओ यीशु नाल अरशां ते रहन वास्ते, सीधे कर ले तू अपने एरा रास्ते। ओ जाना यीशु नाल मार के उडारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। ओ जाना यीशु नाल मार के उडारी बंदिया, आने वाली आसमाना तो सवारी बंदिया। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना चोली पर ले। ओ ताज सदा दी हयाती दा जे पाना चाहना है, जिंद अपनी जे मौत तो बचाना चाहना है। ओ ताज सदा दी हयाती जा जे पाना चाहना है, जिंद अपनी जे मौत तो बचाना चाहना है। क्या करना है? फेर पापा उत्ते, ओ फेर पापा उत्ते, फेर
पापां उत्ते तौबा वाली यारी बंदेया, आने वाली आसमानां तो सवारी बंदेया। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना झोली भर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना झोली भर ले। मेवे जनता दे रज के जे खाने जे तू, सोने नासरी दे गीत सोने गाने जे तू। मेवे जनता दे रज के जे खाने जे तू, यसु नासरी दे गीत सोने गाने जे तू। ओ जिंद यसु नावे ला दे तू ए सारी बंदेया, आने वाली आसमानां तो सवारी बंदेया। जिंद यसु नावे ला दे तू ए सारी बंदेया, आने वाली आसमानां तो सवारी बंदेया। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना झोली भर ले। गुनाहां कोलों तौबा कर ले, तू खुशियां ना झोली भर ले। अरे छेती छेती दिल दी तैयारी बंदेया, आने वाली आसमानां तो सवारी बंदेया। कर छेती छेती दिल दी तैयारी बंदेया, आने वाली आसमानां तो सवारी बंदेया। आने वाली आसमानां तो सवारी बंदेया। हम जानते हैं उन 10 कुंवारियों की मिसाल जो यीशु मसीह ने दी कि 5 कुंवारियाँ उनमें से सो जाती हैं और 5 जागती रहती हैं, क्योंकि उनकी मशलों में तेल होता है। मशलों में तेल होना कि हमारा दिल खुदा के साथ साफ़ हो, और जिस तरह खुदा ने इसराइलियों को कहा कि अपने दरवाज़ों की चौखटों पे तुमने खून को लगाना है, तो यही इसका मतलब है कि हमारे दिल पे खुदा की मोहर हो चुकी है। जिस तरह शैतान के लोगों पे 666 की मोहर होगी, क्या हम पे बरे की मोहर हो चुकी है या नहीं? क्या बरे का खून हमारे दिलों पे लग चुका है या नहीं? ताकि जब भी दुल्हा आए तो हम उन 5 अच्छी कुंवारियों की तरह हमारे दिल साफ़ हों, हमारी मशलों में तेल हों, और हम खुदा के साथ आसमान पे जाएं। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, दिल ले ले मेरा ऐ प्यारे यीशु। आप इस वक्त जिस जगह भी हैं, मैं चाहता हूँ अपने दिलों पे हाथ रख के कहें, ऐ खुदावन आज इस दिल से दुनियावी सारी चीज़ें, वो दुनियावी ख्वाहिशात जो तुझसे दूर लेके जाती हैं, उसको निकाल दे और मुझे पाक और साफ कर। मिलके कहेंगे, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है।
दिल ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। पढ़ा जब कलामे पाक मैंने, जो असली है शहरा। पढ़ा जब कलामे पाक मैंने, जो असली है शहरा। अबदी नजातो जिंदगी का मुझको यकीन आया है। अबदी नजातो जिंदगी का मुझको यकीन आया है। दिल ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक की बख्शिश से। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक की बख्शिश से। हर वक्त हर जगह दूं गवाही, रूह ने जैसे सिखाया है। हर वक्त हर जगह दूं गवाही, रूह ने जैसे सिखाया है। दिल ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। याद रखें कि दुनिया में हम चलते फिरते हैं, इतनी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, और आप देखें जिस तरह मूवीज़ आती हैं, सॉन्ग्स आते हैं, उन सब के अपने एजेंडा होते हैं ताकि वो हमें खुदा से दूर ले जाएं। लेकिन खुदा की बादशाहत का एजेंडा याद रखें, जो कि है कि हमने रूहों को जीतना है, दिलों को जीतना है। और ये हमारे अपने दिल से शुरू होगा, जब हमारा अपना दिल खुदा के साथ साफ़ होगा। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम दुआ करें मिलके,
और खुदा से मांगें कि खुदा हमारे दिल को साफ़ करे और हमें तौफीक दे कि हम और दिलों को भी खुदा की तरफ ला सकें। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनका शुक्र अदा करें उसके प्यार के लिए, और ये बात कि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उसने हमें मददगार भेजा है, यानी रूहुल कुदस, जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी मदद करता है। बड़ी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमारे दिलों में कीड़े मकोड़ों की तरह होती हैं, जिन पे शायद हम अपनी कुव्वत से गालिब नहीं आ सकते हैं, लेकिन जब रूहुल कुदस हमारी मदद करता है तो हम ज़रूर गालिब आते हैं। हाँ, आज खुदावन से गलबे को मांगे, उससे कहें खुदावन ये दिल प्योर कर, जैसे बर्फ़ सफ़ेद होती है, तेरा खून बर्फ़ की मानित हमारे गुनाहों को मिटा के उसको बर्फ़ की मानित सफ़ेद करता है। खुदावन तेरा शुक्रगुज़ार है इस वक़्त के लिए कि तेरी हजूरी में आ सके हैं, और तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े प्यार के लिए, तेरी रहमतों के लिए जो हमेशा हमारी ज़िंदगियों पे रहती हैं। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा है खुदावन। इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए, इस बड़े प्रिविलेज के लिए तेरा जितना शुक्र करे उतना कम है। ऐ खुदावन, मेरी दरख्वास्त है कि हम सबको, ऐ खुदावन मुझे, ऐ खुदावन हम सब जो इस जगह पे मौजूद हैं, और ऐ खुदावन जो लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, तो ऐ खुदावन हमारे दिलों को साफ़ कर, प्योर कर, और अपने रूह की आग से आज हमें ऐ खुदावन रिफ़ाइन कर। ऐ खुदावन तमाम इम्प्योरिटीज़, तमाम वो गुनाह जो तेरे रूह को रोकते हैं, वो तेरे रूह के लिए दरवाज़ों को बंद करते हैं खुदावन, वो जाते रहें हैं खुदावन, ताकि आज हमारे दिल तेरे लिए खुलें और तू हमारे दिलों में आए और सुकूनत करें। और इसी तरह जब तेरा कलाम पढ़ें, उसको सीखें है खुदावन, उसकी स्टडी लें, तो है खुदावन हमारे दिलों में वो बस जाए है खुदावन, और उस पर हम अमल करें और 100 गुना फल लेकर आ सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन से कहेंगे, या खुदावन मेरे हार्ट को, मेरे दिल को प्योरीफाई कर। Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refine us fire. My heart's one desire is to be holy, is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refine us fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master,
ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refine as fire. My heart's one desire is to be holy, is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. आमीन। जैसा भी हमने गाया कि खुदा मेरे दिल को साफ कर और मुझे सेट अपार्ट कर ले कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरा बन के रहूं। और आप देखेंगे जब खुदा आपका दिल साफ करेगा तो आप खुद ही वो काम नहीं करेंगे जो दुनिया करती है, क्योंकि आप जानते हैं आप दुनिया से अलहदा खुदा के लिए चुन लिए गए हैं। तो आए अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की तमजीद हो कि खुदा ने आज हमें फिर मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को सीखें। Praise the Lord, He has given us another opportunity to come in His presence. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने बाप से बात करें। Let's close our eyes and pray. खुदावन यीशु जी तेरा शुक्र हो कि तू हमसे हमेशा बोलता है। Lord, we thank you that you always talk to us. खुदावन तेरा शुक्र हो तू गीतों के वसीले से और प्रिजाइडिंग के वसीले से हमसे हम कलाम हुआ है। And through the worship and the songs you have spoken to us. खुदावन तेरा शुक्र हो इस वक्त कलाम मुक़द्दस की आयात के वसीला से तू हमसे बोलेगा। And we thank you that right now through the verses you are about to talk to us. आए खुदावन इस वक्त हम अपने जहन सोचों ख्यालों को तेरे स्पुर्द करते हैं। Right now we give all our thoughts and our mind over to you.
आए खुदावन जो कलाम तेरा है खुदावन इसको जिस समझ के साथ तूने लिखवाया है, जिस सोच के साथ तूने लिखवाया है, वही सोच और समझ इस वक्त हमें दे। Lord, this word is yours, and the way in which you want us to understand, help us to understand it. खुदावंद हम तेरे कलाम को अपने दिल में उतारें और तेरे खिलाफ कभी गुनाह ना करें। Help us to bring this word into our hearts and never sin against you. खुदावंद ये कलाम अब से आगे तक जब जहाँ जहाँ पहुँचेगा तेरा कलाम 100 गुना फल आएगा। हम तेरा शुक्र करते हैं। Wherever this word goes, it will bring 100% harvest. यीशु मसीह के नाम में In the मांगा name है। of Jesus we ask. Amen. Amen. आप जानते हैं कि हमने कुछ सीरीज़ में ये देखा है कि आदमी का दिल उसकी मुख्तलिफ तस्वीर हमने उन पे गौर किया है और आज हम उसकी चौथी तस्वीर पे गौर करेंगे। As you know, we have been following the heart of man, and today we will look at the fourth picture of that book. और चूँकि एक तस्वीर के अंदर बहुत सारी अलामात होती हैं, तो वो एक तस्वीर में ही कई एक और तस्वीरें होती हैं जिनको हम मुकम्मल करते हैं। इसलिए जो चौथी तस्वीर है उसी को हम अभी चला रहे हैं और हो सकता है आज भी ये ख़त्म ना हो। इसकी कुछ और अलामात हैं जो हम किसी और वक्त आगे देखेंगे। And there are so many symbols in just one photo that we might not even get a chance to finish the fourth picture today. तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक तस्वीर है जो आदमी का दिल, ये किताबचा है, उसमें चौथी तस्वीर है और उसकी अलामात को मैंने अलग अलग भी किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आदमी है जिसका चेहरा कैसा है, उदास है या खुश है। And in the photo, this is the fourth picture, and I have broken down the different symbols. And his face, does he look happy or sad? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके चेहरे पे शादमानी है, खुशी है। You can see he's quite happy. लेकिन उससे जो पिछली तस्वीर थी उनमें हमने देखा था कि शैतान जब दिल में होता है तो इंसान का चेहरा बहुत उदास होता है और परेशान ही रहता है। In the last picture, we saw when the devil was ruling over his heart, he was very sad. लेकिन इस तस्वीर में खुदावंद यीशु मसीह इसकी ज़िंदगी के अंदर हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सलीब का पैगाम, यानी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब इसके दिल के अंदर है, इसकी ज़िंदगी में है। And now you can see that Jesus is ruling in his heart. We can see the cross of Christ. फिर हमने इस बात पे भी गौर किया था कि जैसे यहाँ पर मुर्ग की तस्वीर हम देख रहे हैं, तो मुर्ग जो है वो इस बात की याद दिलाता है हमें कि जैसे पतरस ने यीशु का इनकार किया था, हम कभी यीशु का इनकार ना करें। And you can see a rooster in his heart, and there's a cross over it, meaning that unlike Peter who denied Jesus, he will not deny Jesus. और फिर हमने यीशु मसीह के एक और शागिर्द यहूदा इस्करियोती के मतलब भी सीखा कि लालच के गुनाह ने उसे कितना दूर कर दिया खुदा से और वह आसमान की बादशाह से बाहर निकल गया। We learned about Judas who betrayed Jesus because of greed. तो अभी जो कुछ और इसके उसकी अलामत हैं उनमें से हम पहली अलामत यानी एक रस्साकशी है जो रूह और जिस्म के दरमियान में है। आज हम इससे शुरू करते हैं। So let's begin with the first symbol of the picture. तो ये हमारी 14 नंबर स्लाइड है और यहाँ पर लिखा हुआ है इफ्सियों 6 बाब है, 14 से 18 आयत हैं जो हम इस वक्त पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, पस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक़्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिलानागा दुआ किया करो। In Ephesians chapter 6 verse 14 to 18 we read, it says, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. अब यहाँ पर बहुत सारे
एक हिफाजती लिबास है, और हिफाजती लिबास में जो जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि आपने पूरा हिफाजती लिबास पहनना और उसमें कौन कौन सी चीज़ें अपने ऊपर लेनी हैं. This is the armor of God, and it tells us what are the different things the Christians should wear. अब जैसे हमने कोई लिबास लेना हो, हम कहते हैं अच्छा हमें ये कौन सी दुकान से मिलेगा, तो इसी तरह से इस लिबास के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें ये कहाँ से मिलेगा. Where can we buy the armor of God? तो ये जो हमारा हिफाजती लिबास है, इसको कैसे ख़रीदा जा सकता है, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है. ये पैसे से हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, वो भी जिसके पास पैसा ना हो. आओ बेज़र और बेकीमत ख़रीदो. बात फिर भी ख़रीदने की है, लेकिन पैसे से नहीं ख़रीदना. And we cannot buy the armor of God with just with money, because the Bible says that even if you don't have money, come to me. तो जैसे कि यहाँ पर जो हिफाजती लिबास है, इसको हम दोबारा से देखते हैं कि क्या क्या. हम सर से शुरू करते हैं. तो सर पे हमने क्या पहनना है? हेलमेट पहननी है, ताकि हमें इब्लीस जो वार करे वो उससे हमारा सर हर्ट ना हो, नुकसान ना हो, कोई चोट ना लगे. So firstly, on our head we are wearing the helmet, so the attack of devil cannot hit our head. तो इस हेलमेट का नाम क्या है? इसका नाम है नजात का खोद. The name of the helmet is the helmet of salvation. अब सर से हम थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ हमने एक बख्तर पहनना है, और ये बख्तर कौन सा है? इसका नाम है रास्तबाजी का बख्तर. And then we have to wear the breastplate of righteousness. और फिर हमने हाथ में एक चीज़ पकड़नी है, ईमान की सिपर पकड़नी है. जैसे सिपर हमारे सामने होती है, तो उस पर कोई वार हो तो सिपर पे आके लगता है, हमारे ऊपर नहीं लगता. तो जो सिपर है उसका नाम है ईमान की सिपर. And our shield is the shield of faith. और फिर हमारे हाथ में एक और चीज़ होनी चाहिए. वार करने के लिए एक ही चीज़ है और वही काफ़ी है, और उसके अलावा और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और वार करने वाला हथियार एक है, और वो है रूह की तलवार. And we only need one weapon for attack, and it is more than enough, and it is the sword of the Spirit. और रूह का तलवार, इसका क्या मतलब? खुदा का कलाम. And this means the word of God. जैसे आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु ने जब वो बियाबान में थे, शैतान से जब भी मुकाबला किया, 3 वाक़यात लिखे हुए हैं, और उसमें खुदावंद ने यही कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है. पहली दफ़ा यीशु ने कहा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. And in the Bible we read 3 times Jesus said it is written in the word, and firstly he says that you cannot live by bread alone. फिर शैतान यीशु मसीह को जब कहता है अपने आप को किनारे से गिरा दे नीचे, तुझे फरिश्ते उठा लेंगे, क्योंकि शैतान ने बाइबल की वो आयत दी जो 91 ज़बूर में लिखी है. And secondly, the devil, he says to Jesus that if you jump off, the angels will grab you. क्योंकि शैतान ऐसे ही करता है, वो हमें कहेगा अच्छा देखो बाइबल में से मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी तो बाइबल में लिखा हुआ है. तो शैतान यीशु को कह रहा है ये तो बाइबल में लिखा हुआ है ना, तो तू छलांग लगा दे हैकल के किनारे से, तुझे फरिश्ते अपने हाथों पे उठा लेंगे. Because the devil, he tries to trick us by saying it's there in the word, and this is what he tried to do with और Jesus. जहाँ पे बाइबल की जो बात जिस सिचुएशन के लिए, जिस वक़्त के लिए नहीं लिखी गई, वो कह रहा है कि तू ये कर, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम जानबूझ के अपने आप को नीचे गिराएं और कहें कि खुदा तो हमें उठा ही लेगा. And the devil, he takes the word of God out of context so he can trick us. तो खुदावंद ने क्या कहा कि ये लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर. And Jesus said it's also written to not put your Lord into temptation. और जब शैतान कहता है कि तू मुझे सिजदा कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, तो यीशु ने क्या कहा? लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर. And when the devil says to Jesus, worship me, once again Jesus refers back to the scriptures and he says that I will only worship God. तो हम जिस हथियार पे गौर कर रहे हैं, वो हथियार हमारे पास है, और एक ही हथियार है, इसके अलावा दूसरा कोई और हथियार नहीं है, वो खुदा का कलाम है. तो खुदा के कलाम से खुदा यीशु ने शैतान को शिकस्त दी और वो चला गया. And we only have one weapon, the sword of the Spirit, the word of God, and this is the word that Jesus also used to defeat the devil. फिर यहाँ पे जैसे हम बेल्ट लगाते हैं,
और अपने आप को शर्मिंदगी से बचाते हैं, नंगेपन की, बरहनगी की शर्मिंदगी से बचाते हैं। ये एक बेल्ट है, और वो कौन सी बेल्ट है? सच्चाई का कमर कस है। And we know we wear a belt so we don't have to face embarrassment, and it's the belt of the truth. और फिर पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं। And at our feet we have the peace of gospel. अब ये सारे के सारे हथियार हम कैसे अपने लिए ले सकते हैं? Now how can we get all these जैसे armor? ये सर के ऊपर नजात का खोद है, तो नजात का खोद हम कैसे बनाएंगे? बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में खुदा ने सारी बातें बताई हैं। अब हमें नजात की ज़रूरत कहाँ होती है? जब कभी कोई ऐसा वक़्त हो जहाँ पे झूठ बोल के हमारी जान बच सकती है, तो हमें खुदा के कलाम की कुछ आयतें याद आएंगी। Now, for example, with the helmet of the salvation, when we start to read the word of God, it becomes like a helmet around our head, so we don't allow the negative thoughts in our mind. तो फ़र्ज़ करो कि कोई ऐसा वक़्त आया है जहाँ पे हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें लगता है कि झूठ के अलावा और यहाँ पे कोई मामला, हम बचने का और कोई तरीका नहीं है। For example, let's say there's a situation where you think I have to lie to get out of this तो situation. फिर कलाम में से उन आयतों को अपने दिमाग में आप दोहराएंगे, उन वाक़यात को आप अपने दिमाग में दोहराएंगे जहाँ जहाँ झूठ के नताइज सामने आए हैं। Then bring those verses in your mind where the Bible says the consequences of lying. और जो झूठ है वो इंसान को कैसे उसने तबाह किया। कलाम मुक़द्दस में कितने ऐसे वाक़यात हैं, कितनी ऐसी आयात हैं, तो ये हमारे दिमाग को महफूज कर देंगी, ये आयतें महफूज कर देंगी कि हम अपने जहन को ना कायल करें झूठ बोलने पे, और अपनी ज़ुबान को, जहन जो कुछ कहेगा ज़ुबान उसको अमल में लेके आएगी। तो अपने जहन को पहले ही महफूज कर लेंगे, उसे पहले ही निजात दिलवा लेंगे, झूठ से निजात दिलवा लेंगे। And by reading the verses, we will have the helmet of God. The verses will be like a helmet around our head that prevent the negative thoughts. और इसी तरह जैसे खुदा के कलाम में लिखा है रास्तबाजी का बख्तर, तो अब इसके लिए हमारे पास मिसाल है यूसुफ की। लिखा हुआ है कि वो रास्तबाज था और अपनी बीवी को बदनाम करना नहीं चाहता था। Now, when we look at the breastplate of righteousness, let's look at Joseph, who didn't want to publicly humiliate his wife. इसीलिए खुदा ने भी उसकी मदद की ताकि वो जो रास्तबाज है उसकी रास्तबाजी कायम रहे। So Jesus also helped the righteous man so he can keep his और righteousness. खुदा ने उसे कहा कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। And the angel went to Joseph. He said, "Bring Mary home as your wife." तो ये जो खुदाबंद का कलाम है ये हमें रास्तबाजी में चलने की तौफीक देता है। So the word of God helps us to walk in righteousness. तो खुदा के कलाम की आयतों को पढ़ के हम रास्तबाजी का बख्तर अपने ऊपर ले लेते हैं, And by having this, we put on the breastplate of righteousness. और खुदा के कलाम के वसीले से हम अपने लिए हेलमेट तैयार करते हैं। And we build a helmet for ourselves. और हमारा हेलमेट जो है ना वो वीक हो सकता है या पूरी तरह से बना नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। And it's possible that we only have some parts of the armor of God. अब फ़र्ज़ करो कि जैसे ये हेलमेट है, ये इतना कमज़ोर है कि कोई अगर अटैक करे तो ये हमें बचा नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। It's also possible that we do have the armor of God, but it's not in its full strength. अब इसकी मिसाल हम कैसे लेते हैं? जैसे फ़र्ज़ करो कि कोई कहता है कि हम नापाक जानवरों को खा सकते हैं, कोई बात नहीं, वो तो पुराने अहदनामे की बात है। हम तो नए अहदनामे में तो सुअर भी हम खा सकते हैं, हम शराब भी पी सकते हैं। उसने क्यों ऐसी बात की? क्योंकि उसने अपने दिमाग में खुदा के कलाम को दुरुस्त तौर पे लिया नहीं है, अपनी हेलमेट को सही बनाया नहीं है। For example, some people say we can eat the unclean animals and drink wine, but they are saying this because the helmet is weak. और ये किस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जब पतरस ने एक चादर देखी जिसमें उसने हर तरह का नापाक जानवर देखा और उसे कहा गया कि उसे 3 दफ़ा ये आवाज़ आई, उठ ज़िबा कर और खा। And many people say we can eat unclean animals because they refer to the passage where Peter had a vision of unclean animals and he was told to go eat them.
और फिर पतरस ने ये जो रोया है इसका मतलब भी बताया, और उसने बताया कुरनेलियस, जब मैं तेरे घर मैंने आना था तो खुदा ने पहले से मेरे दिल को तैयार किया, और खुदा ने कहा कि ये लोग जिनको तू नापाक समझता है इनको नापाक ना समझ, मैंने इनको कबूल किया, मैंने इन्हें पाक ठहराया. But they don't read the following passage where it explains what the vision actually means. And the meaning of the vision was that the unclean animals refers to the pagans. और जब पतरस ने ये रोया देखी और उसे समझ आई कि खुदा तो जो गैर कौमें हैं जब वो यीशु को कबूल कर लेती हैं तो खुदा उन्हें नापाक नहीं कहता. And Peter learned through this vision that once even the pagans, they accept Jesus, they are no longer pagans, but they are worshippers of God. और खुदा जो है वो कल भी वही था, आज भी वही है, हमेशा वही रहेगा. उसके ख्यालात बदलते नहीं हैं कि पुराने अहदनामे में उसके ख्यालात कुछ और थे और नए अहदनामे में उसके ख्यालात कुछ और हैं. And the Lord is the same yesterday, today and forever. And He's just because He said something in the Old Testament doesn't mean He has changed in the New Testament. और शायद आपके ज़हन में एक सोच पैदा आ रही हो, अच्छा पुराने अहदनामे में तो खुदा ने कहा था कि आप कुर्बानियाँ किया करो जानवरों की, तो नए अहदनामे में खुदा ने क्यों मना कर दिया? Then you might ask, how come in the Old Testament we were meant to sacrifice animals, but we no longer do it in the New और Testament? हमने अहदनामे में खतूत में ये बात पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि खुदा ने उनके लिए एक हद मुकर्रर की थी, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता उतनी देर तक ये जो उनसे जानवर हैं ये कुर्बान किए जाएंगे, और फिर खुदावंद यीशु मसीह अज़ली अबदी पाक कुर्बानी जब वो हो जाएगी तो हमें उसके बाद किसी और जानवर की ज़रूरत नहीं है कि हम उसे कुर्बान करें. And the answer to that is Jesus Christ, whose sacrifice has replaced us having to sacrifice animals. तो खुदा का कलाम जो है वो किसी भी जगह पर एक दूसरे के साथ तज़ाद में नहीं है. So the Bible never contradicts anything. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पूरा का पूरा पढ़ें. और यही वजह है कि अगर हम सिर्फ इमसाल पढ़ते हैं, ज़बूर पढ़ते हैं, तो हम खुदा के जहन को जो पूरी बाइबल मुकद्दस में है नहीं हासिल कर सकते. And many people, they only read Proverbs or the Psalms, but we should read the full word of God. तो अगर हम पूरा बाइबल को पूरा पढ़ते हैं तो हम अपने नजात के खोद को कमज़ोर नहीं रहने देंगे. And this way we will start to build our helmet of salvation. और इसी तरह यही बात पूरा जो हिफाजती लिबास है उसके ऊपर यही बात लागू होती है. And this also applies to our other armor parts as well. तो हम खुदा के कलाम के वसीले को उसके कलाम को पढ़ के हम अपनी निजात का खोद बनाते हैं. So by reading the word we'll build our helmet. हम खुदा के साथ चल के और उसका कलाम पढ़ के अपनी रास्तबाजी का बख्तर By बनाते हैं. walking with God we build our breastplate. और ये अब निजात के बाद हमारा अपना काम है कि हम अपने लिए ये हिफाजती लिबास तैयार कर लें. And once we have received salvation, it's up to us to start building this armor. और अगर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी आप खुदा का कलाम नहीं पढ़ रहे होते हैं तो फिर ये हिफाजती लिबास आपके ऊपर नहीं होता, और हम जो मसीही हैं वो ऐसे काम करते हैं जो गलत होते हैं और खुदा के नाम की बेइज्जती का सबब बनते हैं. And if you have received salvation and you're not reading the word of God, this means you don't have the full armor. तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि खुदा का कलाम पढ़ें ताकि हम उसकी बेइज्जती ना होने दें. This is why it's very important that we don't humiliate the word of God. फिर पाँव में लिखा हुआ है, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते हमने पहनने हैं. In our feet is the peace of the gospel, यानी कि हमने हर वक्त तैयार रहना है उसकी बशारत के लिए. meaning we should always be ready to evangelize. हमारी सोचें उसकी बशारत दें, Our thoughts should evangelize. हमारा अमल उसकी बशारत दें, Our actions should evangelize. हमारी खामोशी उसकी बशारत दें, Even our silence should be a form हमारा of पूरा वजूद, evangelism. हमारी हर फीलिंग उसकी बशारत दें. Just our existence should be evangelism. और फिर ये बात बहुत अहम है कि खुदा हमारी मदद करे कि हम बहादुर बने और घबराएं ना और डरे ना, और जहाँ भी खुदा हमें मौका देता है कि हम उसकी मुनादी करें हमारी ज़ुबान बंद ना हो जाए. And we should always ask God's favor that wherever we go, we don't remain quiet but evangelize. और ये वो बात है कि पाँव जो हैं वो तैयार रहें, वो उनके ऊपर जूते मौजूद रहें, वो चलने के लिए तैयार रहें उसकी बशारत देने के लिए. And this is what it means to have the gospel of peace in our feet. अगर हमने जूती ना पहनी हो तो
ये जो सी जगह है, ये दुनिया है, ये सांपों और बिच्छुओं से भरी पड़ी है, यानी कि शैतानी चीज़ों से, सब कुछ जो खुदा के मुखालिफ हैं। If we are not wearing the armor of God on our feet, then this world is full of snakes. तो कोई भी सांप है वो हमारे पाँव पे डस सकता है। Any snake can bite us. तो अगर हम किसी भी जगह पर खुदा के कलाम से पर अमल करने से महरूम रहते हैं, वहाँ पे ठीक तरह से अमल नहीं कर पाते हैं, हम कमज़ोर रहते हैं, तो शैतान को मौका मिलता है डसने का। So if we are weak in any part of the armor, the snake of the devil, they can come and bite us. और फिर यहाँ पे सिपर के लिए लिखा हुआ है ईमान की सिपर। ईमान बहुत ही अजीम चीज़ है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर कोई ना समझे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। Then the shield of faith, the Bible says if you don't have faith, you won't receive anything. तो ईमानदार की ज़ुबान पे कभी ये लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, अच्छा आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मैं भी तो डगमगा ही सकता ना, मैं भी तो कमज़ोर हो ही सकता हूँ ना। This is why a firm believer of Christ should never say that even I am a human, I can make mistakes. क्योंकि जब हम ईमान छोड़ते हैं ना, खुदा का दिल बहुत उदास होता है। Because when we leave our faith, God is very saddened. जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, वो ये सोचे कि भी पता नहीं मेरे माँ बाप मुझे रोटी देंगे या नहीं देंगे, इसलिए मैंने कहा कि चलो ये पत्ते पड़े हैं, मैं पत्ता ही खा लेता हूँ। For example, if there's a little kid and he says, I didn't know if my parents would feed me, so I just decided to eat the leaves. जब माँ बाप ने उसे हर मिनट उसकी देखभाल की है, उसको अच्छा खाना दिया है, और उसके सोच में ये आए कि अच्छा मेरे माँ बाप पता नहीं मुझे खाना देंगे कि नहीं देंगे। And if the parents have always been feeding the kid and one day he just decides to doubt them, और माँ बाप हमेशा उसे हंस के गोद में उठाते हैं, लेकिन किसी वक्त उसके दिल में ख्याल आए पता नहीं माँ बाप मुझे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। and every day the parents love him, but one day he decides to doubt their love. तो अगर किसी बच्चे के दिल में अपने माँ बाप के लिए मुख्तलिफ तरह के शकूक आ जाएं, तो माँ बाप का दिल कितना ज़्यादा उदास होता है। So if a child bring all these different doubts in his heart, the parents are very sad. इसी तरह ईमान की बात है, अगर हम खुदा पे ईमान छोड़ देते हैं कि अच्छा खुदा पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। In the same way, if we start to doubt God, और खुदा के कलाम में हक़ूक़ के बारे में पढ़ते हैं, हक़ूक़ कहते हैं कि बेशक मेरे तवीलों में मवेशी हों या ना हो। and we read about Habakkuk, he says, even if I have cattle in my yard or not, हाँ, वो कहते हैं कि अगरचे मेरे अंजीर का दरख्त फूले या ना फूले, he says, even if my fig tree bears fruit or not, मेरे तवीलों में मवेशी ना हो, even if I don't have cattle in my yard, मैंने ताकिस्तान लगाया, ताकिस्तान का फल ज़ाया हो जाए, even if my vineyard, all the fruit is तो gone, भी मैं खुदावंद में खुश रहूँगा। even then I will be happy in the Lord. और खुदावंद में हमें हर वक्त शादमान रहना, उस पर एतबार करना है और उसकी हर बात को कबूल करना है। And this is why we should never doubt God, but instead everything He says, take it with an open heart. तो जो मसीही लोग हैं, जैसे कि हम चौथी तस्वीर के बारे में सीख रहे हैं, जिस शख्स ने यीशु को कबूल कर लिया, So this is what we are learning about the Christian who has accepted Jesus. तो वो शख्स जो मसीही बन जाता है, उसके बदन के ऊपर यह हिफाजती लिबास का होना बहुत ही लाजमी है। So that person who becomes a Christian, to have this armor is very important. और ये जो हिफाजती लिबास है, इसे अपने ऊपर रखने के लिए हमने क्या करना है? खुदा का कलाम पढ़ना है। And to have this armor of God, we should read the word of God और खुदा के साथ अलहदगी में बातचीत करनी है and talk with God in privately और उसके बारे में हर वक्त बात करनी है, and always talk about Him. हर वक्त उसके बारे में सोचना है। Always think about जो Him. कुछ भी करें वो उसके अंदर रह के करें। And whatever you do, just be inside of Him. अगर कभी हमें चोट लगती है, हम बीमार हो जाते हैं, तो खुदा से बात करें, खुदा से बात करते रहें, खुदा से कहें खुदावंद तू मुझे शिफा दे और फिर कहें यीशु तेरा शुक्र है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा For पाई है। example, if you get injured, then say, Lord, I've been healed through your blood. और जो दुनियावी तौर पे हिफाजती तदाबीर हैं ज़रूर आप करें, And of course, do take the medicines if you have to. लेकिन खुदा ये सोच के कि ये जो उनसे दवाइयाँ हैं यही मेरी मदद करेंगी, यही काफ़ी हैं, मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। But to think that only the medicines can help you, you don't need prayer.
तो ये बात दुरुस्त नहीं है, That's not good. क्योंकि खुदा ही है जो दवाइयों में असर डालता है। Because it's God who puts the effect in the और medicine. कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि ये मामला सिर्फ जिस्मानी तौर पे है या इसके पीछे शैतान जो है वो अपना काम कर रहा है। Many times our medical condition, it can be physical, but it could be from the devil as well. तो हम दुआ के वसीले से रूहानी तौर पे बढ़ते जाते हैं। So through prayer we improve. खुदावंद की तारीफ़ हो, इसीलिए यहाँ लिखा है और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। This is why it says always in the spirit pray. और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया With करो। this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. और जो जैसे कि अभी हम ईमान की बात कर रहे थे, क्योंकि शैतान अपने तीर फेंकता रहता है, उसके तीर जलते हुए तीर हैं, उसके दुख देने वाले तीर हैं, उनको हम बुझाते कैसे हैं? हमेशा यीशु के लिए अच्छे लफ्ज़, ईमान के लफ्ज़ बोल के। The devil will always keep firing his arrows at you. So this is why it's very important to have the armor. जैसे हम दुआ करते हैं, हम किसी चीज़ के लिए कुछ देर से खुदा से कह रहे हैं, तो बजाय इसके कि ये कहें खुदा तो सुनता क्यों नहीं, खुदा तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता, खुदा तुझे पता नहीं चल रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। If you have been praying for something for a while, instead of going back at God, why are you not answering me? तो इसकी बजाय कि हम खुदा के लिए कोई इस तरह का मनफी लफ्ज़ बोलें, खुदावंद से प्यार वाले लफ्ज़ बोलें, ईमान वाले लफ्ज़ बोलें, खुदावंद तेरा शुक्र है तूने तो मेरी पहले ही सुन ली हुई है। Instead, show him love and say words of faith that Lord, you have already heard my prayer. खुदावंद से दुआ में आयतों के साथ बात करें कि खुदा से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन रहते हैं। Talk to the Lord through Bible verses that Lord, your people are always satisfied उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। and they never fall into temptation. और फिर लिखा हुआ है बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। And the Bible says never be discouraged. तो जो ये सारा हिफाजती लिबास है, ये हमें खुदा के खिलाफ गुनाह करने से रोक देता है। So the full armor of God, it prevents us from sinning against the Lord. पर बहुत बहुत ज़रूरी है कि बनाओ अपने लिए पूरा जो हिफाजती लिबास है तैयार करें खुदा का कलाम पढ़ के। But it's very important that we start to build the armor of God through the word of God. तो ये जो सा मसीही शख्स है, अब इसमें जो एक रस्सा कशी होगी रूह और जिस्म के दरमियान में, ये शख्स हमेशा रूह को जताएगा। So this person, whenever there's a fight between the flesh and the spirit, he will always let the spirit win. हालेलुया। अब हम दूसरा करंथियों 10वां बाब उसकी 3 से 5 आयत में देखते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. यहाँ ये एक तस्वीर है जो बहुत प्यारी है, जहाँ पर एक रोशनी है जो आसमान से एक लाइट आ रही है, और यह है आसमानी पावर है, अलाही कुव्वत है। And in the picture you can see that there's a stronghold of disobedience, arguments, lofty opinions, but there's a divine power. तो दूसरा करंथियों 10वां बाब 3 से 5 आयत में लिखा हुआ है कि हम सभी इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं और दुनिया के अपनी सोचें हैं, ख्याल हैं, वो भी हमारे सामने होते हैं। In the passage we read that the world has its own opinions. तो जो दुनिया है वो मसाइल को हल करने के लिए एक अलग तरीका अख्तियार करती है। The world uses its own ways of settling arguments. लेकिन जो मसीही लोग हैं उनके लिए लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं हैं। But for us Christians,
We don't use physical weapons. जब इब्लीस हमारे ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े कले खड़े कर दे, हमारे ख़िलाफ़ कोई मनफी सोचें किसी शख्स के जहन में डाल दें, When the devil puts negative thoughts in our minds, तो हम क्या करते हैं? हमने ये बात याद रखनी है कि यीशु मसीह क्या करते थे। कलाम में लिखा हुआ है कि कोई गलियों में उसका शोर नहीं सुनेगा, always think about what Jesus said. He said, no one will hear their voice. और यीशु मसीह की आवाज़ लड़ाई झगड़े की सूरत में किसी ने नहीं सुनी। And no one heard the voice of Jesus being raised or used to fight with someone. यीशु मसीह ने हमेशा लोगों की जो सोचें थी उनकी सोचों गलत सोचों को दुरुस्त करने के लिए खुदावंद ने हमेशा तालीमी बातें बताई हैं। Jesus only used right things to teach others. और फिर खुदावंद यीशु ने बहुत सारा वक्त अपने बाप से बातें करने में गुजारा है। And he spent a lot of time talking with वो his father. अपने आप को ऐसे जैसे कोई पावर केबल के अंदर अपने आप को प्लग करता है, हम चार्ज करते हैं अपने फ़ोन को, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा अपनी पावर अपने बाप से लिया है। Like we plug our phone into the charger so we can charge it, in the same way Jesus, he always gained his strength from the तो Father. हम ये जानते हैं कि हमारी लड़ाई गोश्त और खून के साथ नहीं है, So we know our fight is not with the flesh and blood. क्योंकि वो इंसान कोई इंसान है जो हमें नज़र आते हैं कि वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, लेकिन उनके पीछे इब्लीस है जो उनके जहन में सोचे डालता है कि आप इनके ख़िलाफ़ खड़े हो और इनको इस तरह से दुख दो। Because oftentimes the devil stands up and he's using people and he's the one behind their actions. तो जो मसीही हैं वो बदी के एवज़ बदी नहीं करते हैं, Christians, they don't give back bad for bad, और बल्कि वो हमेशा नेकी के दर पे रहते हैं। but they always stay in righteousness. इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल है। This is why the Bible says our weapons are not physical but they are spiritual. और इमसाल में लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने रंजीदा भाई को मना लेता है तो वो किसी बड़ी चीज़ को फतह करने, कोई किले को फतह करने से भी बड़ी बात है। The Bible says if you gain back the attention of your brother who was angry with you, it's like you have gained victory over a fortress. अब जैसे दुनिया के लोग हैं वो कहेंगे कि अच्छा अगर वो नाराज़ हो सकता तो मैं नहीं नाराज़ होकर दिखा सकता। The people of this world would say that he's angry with me, let him be angry. तो कोई दुनिया का तरीका लड़ने का क्या होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता, मैं उससे बढ़ के ये करके उसे दिखाऊंगा। So the people of this world, they fight physically. They say if he done this to me, I should go one step लेकिन ahead. हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है। But our weapons are not physical. जब अरामी फ़ौज इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आई तो जो अलीशा था वो अलीशा को पता चला, खुदा ने उसे दिखाया कि भी अरामी फ़ौज है। अलीशा ने उनके लिए दुआ की, खुदावंद इन सब की आंखें बंद हो जाएं। फिर वो उनको बादशाह के पास लेके गया। We remember when the Aramaic armies, they came to fight, then Elisha, he prayed for God to close their eyes so they go blind. और अलीशा ने बादशाह से कहा कि इस सारी अरामी फ़ौज को खाना खिलाओ। And then he said to go feed these armies. और बादशाह ने कहा कि क्या मैं इनको मार दूं? अलीशा कहता है नहीं, इनको मारो नहीं, क्या तू जिनको असीर करता है उनको मार देता है? The king said, should I kill them? Elisha said no. तो अलीशा ने कहा कि नहीं, इनको वापस जाने दो, अपने मुल्क में जाने दो। और ये वो तरीका जो जंग का दुनियावी तरीका नहीं लेकिन एक आसमानी तरीका था। And this is not a physical, this is not how the world would treat them, but this is a spiritual way. तो उसके बाद लिखा हुआ है अरामी फ़ौज बहुत देर तक उसने फिर दोबारा अटैक नहीं किया। And for a long time the army did not attack them तो again. जो मसीही लोग हैं उनके अटैक करने के तरीके फ़र्क हैं। So the way Christians attack are very different. उसमें खून खराबा नहीं होता। There's no blood involved. हम एक दूसरे के साथ आसमानी ख्यालात के साथ जंग करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो सोचे ख्याल बुराई के लिए उठी होती हैं उनको दबाते हैं, ना कि एक इंसान को दबाएं हम। Instead we fight against the negative thoughts and the devils that stand behind those people. तो 5वीं आयत में लिखा है चुनाचे हम तसव्वुरात और हर ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। It says we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive
every thought to make it obedient to Christ. और यही सबसे बड़ी बात है कि ये जंग हमारे अपने जहन में लड़ी जा रही होती है, And this fight is being fought in our mind. और हमने अपने जहन में हर एक सोच को, हर एक ख्याल को, जो यीशु की सोच अगर इधर है और हमारी सोच इधर है, तो हमने इस सोच को ढा देना है। इसे यीशु की सोच इधर है, यीशु के ताबे कर देना है, यीशु मसीह की सोच को अपने ऊपर आने देना है। So we need to bring our thoughts captive to Christ. तो हर एक सोच को जो मसीह यीशु की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए, उसे ढा देना है। हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का ताबे फरमान बनाना है। So as we just read, it says to demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. क्योंकि ये बात इतनी ज़रूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम अपनी नजात के खिलाफ चलना शुरू हो जाएंगे, And if we don't do this, we will start working against our और salvation. अपनी उस पुरानी तारीख ज़िंदगी की तरफ हो लेंगे। And we will return back to our old life. और मसीही होते हुए भी अगर हम खुदा के कलाम की इन बातों को नहीं जानेंगे, तो हम अपनी सोचों और ख्यालों के मुताबिक चलेंगे जो पुरानी ज़िंदगी में थी। And if we don't follow this, we are actually falling back in our old life. तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने जहन में किन बातों को आने देना है। So let's learn what we have to bring in our mind. तो फिलिपियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत में देखते हैं कि हमने क्या अपने जहन में आने देना So है। let's read Philippians. फिलिपियों 4:8 में लिखा है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। In Philippians chapter 4 verse 8 says, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, and whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. तो अगर हम किसी के लिए बहुत हमारा दिल उदास होता है और हम सोचते हैं अच्छा उसमें तो कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं है, And we might say that, look at this person, he doesn't have anything good in him. अच्छा, तो इसके लिए एक मिसाल हमारे सामने है। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे थे And for this, let's look at when Jesus was on a cross. और लोगों ने यीशु मसीह के साथ सिर्फ एक ही काम किया था, बुरा और बुरा और बुरा। हर काम जो उन्होंने यीशु के लिए किया वो बुरा और दुख देने वाला था। And people only did bad with Jesus. अब यीशु मसीह उस वक़्त उनके लिए क्या सोचते कि ये कितने बुरे हैं, कितने बुरे हैं। And Jesus could have thought, look how bad these people are. तो यीशु मसीह ने क्या सोचा, यीशु के मुंह से क्या लफ्ज़ निकले? सबसे पहला कलमा ये था, बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। And what was the first thing Jesus said? He said, Father, forgive them for they don't know what they do. तो क्या यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान से कोई झूठी बात बोली थी? So did Jesus say anything wrong? ये बात सच थी कि उनका दिमाग रोशन ही नहीं हुआ था, वो समझ ही नहीं पाए कि ये खुदा का बेटा है। And it's true that in the first place they didn't understand that Jesus was the तो Son of God. खुदावंद यीशु मसीह उसमें से उस पॉइंट को ले रहे हैं जो ऐसे बुड़बुड़ाने वाला नहीं है। So in the first place Jesus is saying things that he is not being negative. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सा ज़हन है वो हर वक्त किसी दूसरे के लिए बुरा ना सोचता रहे, हम हर वक्त परेशान ना रहें, अपसेट ना रहें, And if we want to always think positive about others, तो खुदा के कलाम को सोचना शुरू कर then दें। start thinking about the word क्योंकि of जो God. सारा कुछ अच्छा है वो खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है। Because whatever is in the word, it's in the word. और जब हम खुदा के कलाम को सोचना शुरू करेंगे और उस पे ध्यान करना शुरू करेंगे, तो इंसान के अंदर जो मनफी बातें हैं उनके लिए भी हमारे दिमाग में एक अच्छी सोच पैदा होगी। And this way we will also start thinking positively about other humans. जैसे खुदावंद यीशु के बारे में लिखा है कि वो इंसान की निस्बत अपने ऊपर एतबार नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि इंसान के ज़हन में क्या है। And because the Bible says Jesus he didn't trust them because he knew their thoughts. तो यीशु मसीह ये जानते थे कि उनके हर एक के जहन में क्या है, लेकिन इसके बावजूद यीशु की भलाइयाँ उनके लिए थीं। And even though Jesus knew their hearts, but he still was positive about them. यीशु मसीह उनसे प्यार करते थे, Jesus loved them. यीशु उनको शिफा देते थे, And he would heal them. यीशु मसीह उनको तालीम देते थे। He would तो teach them. यीशु मसीह उनकी बुराइयों की वजह से उनके साथ यीशु मसीह खुद बुरा सलूक नहीं करने लग गए। And because of their evil ways, Jesus didn't treat them in a different अगर way. हम ये समझ लें और जान लें कि अच्छा और पाक एक ही है और वो खुदा है,
And when we realize that there's only one God and He's holy, और इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ और खामियाँ हैं, and man is full of weaknesses, और इंसान के अंदर वो कमज़ोरियाँ खामियाँ इब्लीस पैदा करता है ताकि उन्हें वो जहन्नम की तरफ लेके जाए। and those weaknesses come from the devil so he can throw us into hell. और अगर हम ये जानें कि जो शख्स बुरी बातें बोलता है, मेरे खिलाफ बोलता है, वो खुद भी अपनी ज़िंदगी में कितना दुख उठा रहा है इन सारी गलत सोचों को सोच के, And you realize that the other person who's doing you wrong, तो फिर हम उसके लिए दुआ करेंगे then start praying for him. और खुदावन से कहेंगे खुदावन तो इसको इसकी गलत सोचों में से बाहर निकाल। And you pray that God bring him out of his troubles. और जब हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेगा कि हम उन बातों पे सोचना शुरू करें जैसे कि इधर लिखा हुआ है, जितनी बातें सच हैं। सच क्या है? सच ये है कि इंसान गुनाह में पैदा हुआ है और उसके रुझानात गुनाह की तरफ माइल रहते हैं जब तक कि वो खुदा को कबूल ना करे। इसलिए हमें उससे अपसेट नहीं रहना चाहिए। And it says whatever is the truth, and the truth is that we are all born into sin. तो जो अच्छा है वो यीशु मसीह में है, और इंसान जो हैं वो सारे ही अच्छे हैं इसलिए क्योंकि खुदा ने उन्हें पैदा किया, बस उनसे हमने प्यार करना है। And this is why every human consider them good and love them like God. और जो भलाइयाँ हैं वो किसी इंसान से हमें हासिल नहीं हो सकती, भलाइयाँ सिर्फ खुदा से हासिल होती हैं। And we can only receive this goodness through God. तो इसलिए हम कभी उदास ना हो, अच्छा मैंने तो फलां के लिए ये भलाई की, उसने मुझे रिटर्न में भलाई क्यों नहीं दी? So never be discouraged like I did good to that person, why did he return क्योंकि evil? भलाई का मंबा कौन है? खुदा है। Because the source of goodness is God. अगर इंसान भलाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि इंसान के पास वो चीज़ है ही नहीं है जो वो इसलिए वो दे सकता ही नहीं है। So if a person doesn't give you good in return of your good, this means he doesn't even have the good in the first place. इसलिए कलाम में लिखा है अपनी निजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। So that's why the Bible says always look to your Lord and Savior Jesus Christ. अगर आप अपने से बुराई करने वाले को तकते रहेंगे तो आपका दिल नीचे की तरफ दबेगा। If you focus on the one who's doing you wrong, you will go down. और अगर अपनी निजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे But look up to Jesus तो फिर आप उदास नहीं होंगे। and you will never be sad. और इस तरह बहुत सारी बातें जो खुदा के कलाम में से आपको मिलती हैं उन पे गौर किया करो। जितनी बातें सच हैं, And like we read, focus on the word of God, whatever is true जितनी बातें शराफत की हैं, and whatever is noble, जितनी बातें वाजिब हैं, whatever is right, जितनी बातें पाक हैं, whatever is pure, जितनी बातें and पसंदीदा हैं, whatever is lovely, जितनी बातें दिलकश हैं, and whatever is admirable, जितनी बातें नेकी की हैं, and those of excellence जितनी बातें तारीफ की हैं, and of that are praiseworthy. उन पर गौर किया करो। Think about those things. तो खुदावंद हमारी मदद करे कि हम गालिब आएँ, और जैसे कि हमारी पहली ज़िंदगी थी जिसमें बहुत सारे जानवर थे, उनको दोबारा ना लेके आएँ। And may the Lord help us to, like our old life, which was full of dark animals, we may not give back into them. क्योंकि ये एक रस्साकशी है जिस्म और रूह के दरमियान में। There's a fight between our spirit and flesh. और लेकिन जो मसीही लोग हैं वो जताते रूह कुदस को हैं। But Christians, they always allow the spirit to win. तो खुदावंद हमारी मदद करे कि हम ऐसा करें। So may the Lord help us तो to do so. अभी ये आदमी का दिल, उसकी चौथी तस्वीर की और अलामात भी मौजूद हैं, और खुदावंद जैसे हमें मौका देता रहेगा हम इनके ऊपर ध्यान देंगे। And there are many other symbols of the fourth picture that we will continue with later on. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी की दुआ करें। Let's pray. हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें सिखाया कि जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें नेकी की हैं, जितनी बातें तारीफ़ की हैं, उन्हीं पे गौर किया करो। Dear Heavenly Father, we thank you that you have taught us that whatever is right, noble, truth, praiseworthy, focus on those things. हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तो आई खुदावंद तूने हमें अपना हिफाजती लिबास दिया ताकि शैतान का कोई वार हमारे ऊपर ना चले। Thank you for giving us your armor so no attack of devil can prevail against खुदावंद us. हमारी मदद करके हम अपने लिए अच्छा मजबूत सा हिफाजती लिबास तैयार Help करें। us to build a strong armor. और खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तूने हमें सिखाया है कि अपने जहन की हिफाजत करें और तसव्वुरात को, ख्यालात को तेरे ताबे करें। And we thank you that you have taught us to bring all our thoughts into your captive to you.
खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो तो हमसे बातें करता है, And we thank you that you talk to us. रहम कर ताकि हम दुआ करते रहें, Help us to keep praying, तेरा कलाम पढ़ते to रहें। keep reading your word, खुदावंद यीशु जी तेरी आवाज़ पे ध्यान रखें। and to focus on your words. खुदावंद जो कुछ तू कहे हमारी अमली ज़िंदगी वैसी ही हो। Whatever you say, our life may develop in that way. यीशु तेरा शुक्र हो तेरे पाक खून के लिए, Thank you for your precious इस blood, पाक कुर्बानी के लिए जिसके वसीले से मौत का फरिश्ता गुजर गया है। for the sacrifice because of which the angel of death has passed over us. खुदावंद हम तेरी मोहब्बत के हर अमल के लिए तेरा शुक्र करते We हैं। thank you for every act of your love. खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र हो इस कलाम के वसीले से तूने आई खुदावंद हमसे बात की है और सुनने वालों से बात की है। And thank you for speaking to us through your word. रहम कर ताकि मैं और हम सब ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि अमल करने वाले हों, Help us that all of us, we not only hear your word but also act upon it. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में। We ask this in the name of Jesus. आमीन। Amen. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।